अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड प्री इंजीनियरिंग साइंस के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। आज मैं आपके सामने आपकी बुक की एक्सरसाइज 9.1 के कुछ सवालात का सॉल्यूशन लेकर हाजिर हुआ हूँ। याद रहे बेटे, मैंने 9.1 का एक लेक्चर इससे पहले डाला था जिसमें मैंने आपको वो सवाल कराए जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी बार आए हैं। अब आज के लेक्चर में कुछ मज़ीद क्वेश्चंस जो मैंने उस लेक्चर में नहीं डाले थे, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, कन्वर्जन है एंगल्स की, कि एंगल आपको डिग्री में दिया जाए और आपको कहा जाए रेडियन में कन्वर्ट करें, या रेडियन में दिया जाए डिग्री में कन्वर्ट करें। और एस इक्वल टू आर थीटा का एक क्वेश्चन और डाला है यहाँ पर, इनको देखने जा रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर जो मैंने 9.1 के डाले हैं, 9.3 के डाले हैं, चैप्टर 10, 12 के डाले हैं, उनको देख लिया होगा और आप अपना टाइम ज़ाया नहीं कर रहे होंगे और आपका फोकस अपने एग्ज़ाम पर होगा जो मोस्ट पॉसिबली आपके जून के मिड में होने वाले हैं इसी साल। तो कोशिश यही करेंगे कि आपको जगाते रहें और आपको टाइम की अहमियत का एहसास दिलाते रहें। और वही बात है बेटा कि टाइम का गेम है सारा, ये अगर आप आज ही इन्हीं दिनों में इसको अच्छा प्रैक्टिस कर लेंगे तो कमिंग डेज में ये आपको इतना तंग नहीं करेगा। तो आइए आज के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। तो आइए बेटा, आज जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं उनमें जो कन्वर्जन हमने पढ़नी है कि डिग्री से रेडियन में कैसे जाना है, तो यहाँ सामने आप देख सकते हैं डिग्री में एंगल लिखा हुआ है, बराबर से कन्वर्जन रेडियन में हुई भी है। तो ये कन्वर्जन हुई कैसे है, इसके लिए पूरा एक फॉर्मूला है, वो यहाँ पे मैंने नीचे लिखा हुआ है कि ये रिलेशन है जो कनेक्ट करेगा रेडियन को डिग्री में, कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये एक फॉर्मूला है जो कि आपको हेल्प करेगा। एंगल अगर डिग्री में होगा तो इसकी मदद से आप रेडियन में ले जा सकते हैं, रेडियन में होगा इसकी मदद से आप डिग्री में ले जा सकते हैं। तो अगर हम इसको नीचे अरेंज कर लें तो पाई या मल्टीप्लाई नीचे की डिवाइड हो गया, तो एक रेडियन में 180 अपॉन पाई डिग्री है, और ऐसे अगर हम 1 डिग्री का अरेंज करेंगे तो वो बराबर हो जाएगा पाई अपॉन 180 रेडियन। तो ये दो रिलेशन हैं। अगर सवाल में डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन आएगी तो नीचे वाला यूज़ करेंगे, और रेडियन से डिग्री में कन्वर्जन आएगी तो ऊपर वाला यूज़ करेंगे। तो आइए इन फॉर्मूलाज को आप याद कीजिएगा। ये ऊपर जो टेबल बनी हुई है सारी इन्हीं को यूज़ करके बनाई गई है, तो इस टेबल को भी देखते जाइए। ये एंगल से कन्वर्जन आप याद कर लें, रेडियन में 30 डिग्री π/6 है, और ऐसी हर एंगल आपके सामने हुआ है, तो इसको भी टेबल याद कर लेंगे तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा कि बार बार आपको कन्वर्ट करने में आसानी होगी। तो आए आगाज़ करते हैं अपने आज के सवालात का। तो बेटा आगाज़ करने जा रहे हैं अपने आज के क्वेश्चंस का, कि यहाँ पर 9.1 का पहला सवाल आपको दिखाई दे रहा है जिसमें हमसे कह रहा है कि नीचे आपको एंगल्स दिए हुए हैं डिग्री में, इनको आप कन्वर्ट करें रेडियन में। रिपीट अगेन, डिग्री में एंगल दिया हुआ है, कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो आइए, पहला पार्ट बोर्ड पे लिखा हुआ है 45 डिग्री। तो इसमें यहाँ पर ये रिलेशन जो पिछले पेज में आपको दिखाया था कि जब डिग्री को कन्वर्ट करना होगा रेडियन में, तो ये रिलेशन अब याद रखना है कि 1 डिग्री में पाई अपॉन 180 रेडियन है। तो अब यहाँ पे 45 डिग्री दिया हुआ है, तो दोनों साइड पे 45 से कर दिया मल्टीप्लाई, तो 45 से 180 कैंसिल हो जाएगा और पाई अपॉन 4 रह जाएगा। याद रहे कि यहाँ पे जवाब पॉइंट्स में नहीं निकालना बल्कि पाई की फॉर्म में रेशियो बना के छोड़ देना है। तो 45 डिग्री बराबर है π/4 रेडियन के। ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हुआ। चलते हैं अगले सवाल पर। एंगल चेंज हो गया डिग्री में, 120 डिग्री आ गया है। सवाल वही है कि इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो एक बार फिर इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा कि 1 डिग्री बराबर पाई अपॉन 180 रेडियन के, दोनों साइड पे 120 से कर दिया मल्टीप्लाई, और बाद में 120 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो रहा है 60 से 2/3, तो 120 डिग्री बराबर आ गया 2π/3 रेडियन के। ये एमसीक्यूज में सवाल आ सकते हैं, इनको याद कीजिए। बेटा अगला क्वेश्चन आ गया है, यहाँ पर एंगल थोड़ा सा और जो है डिटेल में चला गया है कि 10 डिग्री के साथ साथ 30 पे प्राइम लगा हुआ है। इस एक प्राइम को, एक डैश को हम बोलेंगे मिनट, कि जैसा कि आप पढ़ते हैं आर, तो आर समझने यहाँ पे डिग्री को शो कर रहा है कि डिग्री से एक छोटा यूनिट भी एंगल का है, वो है मिनट। मिनट से मुराद ये है कि आप एक डिग्री को 60 हिस्सों में डिवाइड कर लें, 60 पार्ट्स में डिवाइड कर लें,
तो एक हिस्सा मिनट को मिल जाएगा। तो अभी यहाँ पर इस पूरे को हमें कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो इसके लिए आसान तरीका ये होगा कि पहले हम जैसे फिजिक्स में पढ़ते थे कि हम पहले मिनट को कन्वर्ट करेंगे पूरा डिग्री में। जब ये पूरा डिग्री में आ जाएगा तो रेडियन में ले जाने में आसानी होगी। तो अब वो जो फॉर्मूला था कि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, ऐसे ही यहाँ पर 1 मिनट में 1/60 डिग्री होंगे। तो पहला काम क्या होगा, इस 30 को लेके जाना है किसमें, डिग्री में। तो देखिए कैसे हुआ कि फॉर्मूला आ गया भाई 1 मिनट में 1/60 डिग्री हैं। तो यहाँ 30 मिनट्स हैं, तो ऊपर 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी ऊपर 30 आ गया, ये कैंसिल हो गया, आधा डिग्री बन गया। ये 30 मिनट मतलब आधा डिग्री, हाफ डिग्री। अब पहले वाला 10 भी डिग्री में ही है, ये आगे वाला मिनट भी डिग्री में आ गया। तो इन दोनों को आपस में प्लस कर देंगे ताकि पूरा एंगल ये डिग्री में आ जाए। तो ये जैसे हमने सवाल को रिपीट किया उल्टे हाथ पर कि 10 डिग्री 30 मिनट इज इक्वल टू 10 डिग्री तो लिखा हुआ ही है, उसके आगे हाफ डिग्री ऐड हो जाएगा। तो इम्प्रॉपर को जब प्रॉपर करेंगे तो 2 10 20 प्लस 120 1/2 डिग्री। जो क्वेश्चन हमें 10 डिग्री 30 मिनट दिया हुआ था वो डिग्री में किसके इक्वल है, 21/2 डिग्री की इक्वल है। बात समझ में आपकी आ गई होगी कि जो मिनट है ये डिग्री से छोटी वैल्यू है और ये आप ला सकते हैं दोबारा पूरा डिग्री में। अब यानी 21/2 डिग्री इज इक्वल टू 10 डिग्री 30 मिनट्स। अब हमने पिछले साल जो फॉर्मूला लगाया था वही फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे क्योंकि हमारे पास एंगल पूरा डिग्री में आ चुका है। तो 1 डिग्री इक्वल टू π/180 रेडियन। तो यहाँ 21/2 डिग्री हैं, दोनों साइड पे कर दिया 21/2 से मल्टीप्लाई। इसके बाद ये कैंसिल हो जाएगा, 3 7 21, 3 6 180, 62 120। तो जो सवाल दिया हुआ था 10 डिग्री 30 मिनट वो एक्चुअली बराबर है 7π/120 रेडियन के, अगर उसको कन्वर्ट करना हो रेडियन में। तो आप इस सवाल को बार बार दोहराइए। हम चलते हैं आगे। तो आइए बेटा, अगला सवाल आपके सामने आ गया है और यहाँ पर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। थोड़ा मोहतात होने की ज़रूरत है, आप आराम से इसको टाइम दें कि यहाँ पर हमें इस पूरी वैल्यू को कन्वर्ट करना है रेडियन में। पर यहाँ आप देख सकते हैं 24 डिग्री के आगे भी कुछ छोटी वैल्यू लिखी हुई हैं। 32 पे एक प्राइम लगा तो ये मिनट है, 30 पे डबल प्राइम लगा तो ये सेकंड है। ये 24 डिग्री 32 मिनट 30 सेकंड को कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो पहला काम क्या होगा कि इस सबको डिग्री में लाया जाए। जब तक कि पूरी वैल्यू डिग्री में नहीं आएगी हम वाला फॉर्मूला 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन यहाँ पे नहीं लगा सकते। याद रहे मिनट 1 डिग्री के 60 पार्ट का एक पार्ट है और ऐसी 1 सेकंड 1 मिनट के 60 पार्ट का एक हिस्सा है। तो पहला मरहला क्या होगा, सेकंड को मिनट में लाएंगे, फिर ये दोनों मिनट में आ जाएंगे, फिर मिनट डिग्री में जाएगा, फिर ये पूरा डिग्री प्रॉपर होगा, तब जाके हम आखिर में इसको कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला काम ये आ गया कि 1 सेकंड में 1/60 मिनट्स हैं। तो यहाँ 30 सेकंड दिया हुआ है, 30 से कर दिया मल्टीप्लाई, तो 30 सेकंड में आ गया आधा मिनट कि 30 सेकंड इक्वल टू हाफ मिनट। अब ये मिनट में आ गया 30 सेकंड, 32 भी मिनट में है। तो अब इन दोनों मिनट को आपस में प्लस कर पूरी वैल्यू मिनट में लाई जाएगी। तो अगला मरहला आ गया कि 32 मिनट में 30 सेकंड जो अब मिनट में आ गया है तो वो बन गया आधा मिनट। इन दोनों को प्रॉपर करेंगे, 32 64 प्लस 1 65.2 मिनट। तो अभी दोनों जो मिनट्स हैं वो अब एक में कन्वर्ट हो गए हैं, यानी कि मिनट सेकंड, और ये इक्वल हो गया 65.2 मिनट के। अब अगला मरहला क्या होगा, इस मिनट को लेके जाना है डिग्री में। तो आए बढ़ते हैं आगे। फिर वही काम आ गया कि 1 मिनट में 1/60 डिग्री हैं, तो यहाँ पर 65.2 मिनट्स हैं, दोनों साइड पे कर दिया गया मल्टीप्लाई 65.2 से, लेफ्ट पर भी और राइट पर भी, और ये 5 से कैंसिल हो गए, 5 13 से 65, 5 12 से 60, 12 to the 24। तो 65.2 जो मिनट आए हुए थे, अब यहाँ पे मिनट और सेकंड ये दोनों पूरे डिग्री में आ गए हैं 13/24 डिग्री, यानी इन दोनों को हटाकर हम 13/24 डिग्री लिख सकते हैं। अब 24 डिग्री पहले से था, आगे वाला भी डिग्री में आ गया, तो अब डिग्री को प्रॉपर किया जाएगा। सवाल मैंने उल्टा हाथ पर रिपीट कर दिया है कि इक्विवेलेंट है ये 24 डिग्री और आगे मिनट सेकंड को हटाकर वहां रख दिया 13/24 डिग्री। अब ये दोनों डिग्री को प्रॉपर किया जाएगा। 24 था 576 प्लस 13 तो ये हो गया 89/24 डिग्री। तो पता चला जो सवाल हमें दिया हुआ था 24 डिग्री 32 मिनट 30 सेकंड, अब ये पूरा डिग्री में आ गया है 589/24 डिग्री। अब अगला काम वही पिछला वाला होगा
कि हम 1 डिग्री इक्वल टू 5/180 रेडियन, तो उल्टे हाथ पर 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड पर भी और राइट पर भी। तो इससे आपके पास ये मल्टीप्लाई हो जाएगा पाई के साथ, ये मल्टीप्लाई होगा 24 × 180 4320। तो इट मीन अभी पूरा क्वेश्चन आपका जो पहले डिग्री मिनट और सेकंड में दिया हुआ था अब ये रेडियन में आ गया है और यहाँ के सवाल आपका ख़त्म हो गया है। आप इसको बार बार दोहराइए, बहुत सवाल है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। थोड़ा अगला क्वेश्चन आ गया है नंबर 5। इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 5 है -70 डिग्री 9 मिनट। इसको हमें कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो पिछले सवाल की तरह पहले मिनट को डिग्री में लाया जाएगा। तो यहाँ 9 मिनट है, 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री, तो 9 मिनट इक्वल टू 9/60, ये 3 से कैंसिल हो गया। 9 मिनट को लिख सकते हैं 3/20 डिग्री। अब सवाल में वापस जाएंगे और मिनट को हटा के वहाँ क्या रख देंगे डिग्री, कि उल्टा तो सवाल रिपीट कर दिया है मैंने। आगे 9 मिनट को हटा के 3/20 डिग्री लिख दिया है। अब 20 70 जा 1400 प्लस 3 कर दिया, तो 1403/20 डिग्री। ये एंगल का जो माइनस है बाहर का वो ऐसे ही लगा रहेगा, हम अंदर अपना काम करते जा रहे हैं। माइनस को इग्नोर भी नहीं करना है और माइनस साथ साथ चलता रहेगा। तो ये पूरा सवाल अब किस में आ गया, डिग्री में आ गया। तो एक बार फिर वही फार्मूला 1 डिग्री इक्वल टू 5/180 रेडियन। तो क्योंकि सवाल में -1403/20 की बात हो रही है, तो लेफ्ट भी कर दिया मल्टीप्लाई इससे और राइट पे भी कर दिया। और यूँ आपका सवाल -70 डिग्री 9 मिनट। अब आपके पास ऊपर वाला ऊपर से कर दिया मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे से कर दिया। ये रेडियन में इस वैल्यू के बराबर है। आप इस सवाल को बार बार दोहराएं। इसी क्वेश्चन का पार्ट 6 आ रहा है कि 0 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा कि 1 डिग्री 5/180 रेडियन। 0 आया हुआ तो दोनों साइड पे 0 से कर दिया मल्टीप्लाई, तो राइट पे सब क्या हो गया 0, यानी 0 डिग्री में भी बराबर है 0 रेडियन के। आप यहाँ पर क्वेश्चन 1 के तमाम पार्ट्स कवर हो गए, इनको अच्छे दोहराइए। हम चलते हैं आगे। तो आइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया, जहाँ पे हमने नोट करा कि एंगल हमें डिग्री में दिए गए थे, हमने उनको रेडियन में कन्वर्ट करना सीखा। अब नीचे क्वेश्चन 2 में रिवर्स काम हो रहा है कि एंगल हमें रेडियन में दिए हुए हैं, इनको डिग्री में लेकर जाना है। एंगल हमें रेडियन में दिए हुए हैं, डिग्री में लेकर जाना है। तो फॉर्मूला इस सवाल में आपका चेंज होगा। फॉर्मूला भी आएगा 1 रेडियन में 180 डिग्री अपॉन पाई होते हैं, यानी 180 अपॉन पाई डिग्री होते हैं। तो अब यहाँ पे 2/3 पाई रेडियन दिया हुआ है, तो उल्टे हाथ पर भी 2/3 पाई से कर दिया मल्टीप्लाई और राइट पे भी कर दिया 2/3 पाई से मल्टीप्लाई। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 360 = 180, 62 = 120 डिग्री। तो इट मीन्स 2/3 पाई रेडियन में 120 डिग्री के बराबर होगा। आप आराम से इस क्वेश्चन को दोहराइए कि यहाँ पर रिवर्स काम हो रहा है। जो काम पिछले सवाल में हुआ वहाँ पर एंगल रेडियन में ले जाना था, यहाँ पर रेडियन में दिया हुआ है, डिग्री में ले जाना है, तो इसलिए फॉर्मूला चेंज हो गया। आप इसको बार बार दोहराएं। हम चलते हैं आगे। तो बेटा अगला पार्ट इसका आ गया है कि -π/3 रेडियन। सवाल यह है डिग्री में कितना होगा। तो एक बार फिर इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाएगा कि 1 रेडियन में 180/पाई डिग्री है। तो अब यहाँ -π/3 दिया हुआ है, दोनों साइड पे कर दिएगा -π/3 से मल्टीप्लाई, लेफ्ट पे भी और राइट पे भी। पाई से पाई कैंसिल, 3 180 से कैंसिल हो गया, 60 हो गया। तो -π/3 रेडियन इज इक्वल टू -60 डिग्री। आप इन सवालों को बार बार दोहराइए, इन फॉर्मूलाज को अच्छा याद कीजिए। हम चलते हैं आगे। थोड़ा ये एक सवाल मैंने प्रीवियस लेक्चर में नहीं डाला था 9.1 का, जिसमें रिलेशन एस इक्वल टू आर थीटा का इस्तेमाल करना है। तो बहुत आसान सा सवाल है, इसको देख लेते हैं। कि सवाल ये है कि एक कार है जो कि सर्कुलर ट्रैक पर रन कर रही है, और जब ये चलेगी इसके बाद जो सेंटर पे क्या बनेगा एंगल, तो ये कहलाता है आर्क लेंथ। के सर्कमफेरेंस पे जो डिस्टेंस कवर करती है ये आर्क लेंथ कहलाती है। सेंटर पर एंगल थीटा कहलाता है और सर्कुलर रेडियस को आर कहा जाता है। तो यहाँ पे एक रिलेशन दिया हुआ बिटवीन आर्क लेंथ एंड रेडियस। आइए सवाल को पढ़ते हैं। सवाल यह है कि कार रन कर रही है ऐसे सर्कुलर पाथ पर जिसका रेडियस अपनी आर्क का डबल है, यानी रेडियस इज इक्वल टू डबल द आर्क ऑफ द सर्कल। इट मीन्स आर्क लेंथ क्या होती है s, इसको डबल कर देंगे तो हो जाएगा 2s। तो इस सवाल में जो r है वो 2s के बराबर दिया हुआ है। जैसे रेडियस होगा सर्कल का,
लेट सपोज वो रेडियस जो है आपको अगर यहाँ पर 1 है तो आर्क लेंथ आपको दी गई है 0.5 को डबल करेंगे तो 1 बनेगा। तो आपने इस सवाल को आराम से समझना है कि r बराबर है 2s के। अब सवाल ये है कि अब एंगल कितना बनेगा सेंटर पर, यानी अगर आर्क लेंथ जी अपने रेडियस का हाफ हो, आर्क लेंथ अपने रेडियस का हाफ हो, तो इस सूरत में वो सेंटर पे कितना एंगल बनाएगी। तो ये एक ही बात है, आर्क लेंथ रेडियस का हाफ है या रेडियस आर्क लेंथ का डबल है, तो आपका ये आर्क बनेगी 0.5 की। तो ये सेंटर पे एंगल कितना बनाएगी। तो आइए देखते हैं, सवाल में थीटा मांगा जा रहा है। सवाल की शुरुआत की गई, गिवन को यूज करके रेडियस बराबर है 2s के, आर्क लेंथ बराबर है डबल द आर्क, रेडियस बराबर है डबल द आर्क लेंथ, तो r इक्वल टू 2s और मांग क्या रहा है थीटा। तो आते हैं वही वाला फॉर्मूला, s इक्वल टू आर थीटा यहाँ पे लगा दिया गया, s उल्टे हाथ पर ऐसे ही आ गया, सीधे पे r को हटाया 2s रख दिया और फिर 2s मल्टीप्लाई नीचे के डिवाइड हो गया, s से s कैंसिल, तो थीटा आ गया आधा रेडियन। तो ये मैंने आपको शुरू में समझाया भी था कि अगर ये पूरा आर्क लेंथ रेडियस की इक्वल है वो बनता 1 रेडियन, वो 1 रेडियन की डेफिनेशन है, लेकिन यहाँ पर आधा है, आर्क लेंथ रेडियस का क्या है आधा, जब इस सेंटर में भी क्या बन रहा है आधे रेडियन का एंगल। आप इस सवाल को आराम से दोहराइए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला की दी हुई अता से मैंने आपके सामने 9.1 के कुछ मजीद क्वेश्चंस का सोल्यूशन पेश किया है और क्या लाइन सामने आपके लिखी हुई है कि सबसे बेहतरीन टाइम है इस पैकेज से फ़ायदा उठाने का अभी। आप जितना इसको लेट करते जाएंगे उतना जो हमारा मकसद है इन पैकेजेस को बनाने का, इन वीडियोस को बनाने का, इन लेक्चर्स को बनाने का, वो मकसद ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सारा जीत जो आपकी अभी है वो टाइम से है। तो आप टाइम ज़ाया ना करें। यही वीडियो अगर आप एग्ज़ाम से एक दिन पहले देखेंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आप फिर इसको रिपीट नहीं कर पाएंगे। इन क्वेश्चंस को रिपीट करना ज़रूरी है। जब बार बार इन सवालात को आप दोहराएंगे तो इंशाल्लाह ताला ये आपके हाथ पर बैठ जाएंगे क्वेश्चंस और एग्ज़ाम में आपका टाइम नहीं लेंगे। तो तमाम स्टूडेंट्स जितने भी फर्स्ट ईयर के मेरी इस बात को सुन रहे हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके वालिदैन ने बड़ी मेहनत की है आप पर, आपको बहुत छोटे से लेकर अब तक बड़ी केयर की गई है आप पर, बड़ी उम्मीदों के साथ आपकी परवरिश की गई है कि आप अपने ख़ानदान में वालिदैन का नाम रोशन करेंगे। आपके वालिद ने आपको हाथ पकड़कर स्कूल तक लेकर आए, वालिदा ने घर में आपको बोलना सिखाया, आपकी तरबियत करी। तो राइट नाउ अब आप वो दरख्त बन चुके हैं जिसमें फल लगने का वक्त आया है। तो डू नॉट वेस्ट देयर एफर्ट्स, आपको डिलीवर करना होगा। यू आर द विनर्स। बिल्कुल 2022 का साल आपका साल है, आपकी लाइफ को टर्न कर सकता है, आपके वालिदैन को खुशियाँ दे सकता है, आप उनकी सेहत को बढ़ा सकते हैं उनको खुशियाँ देकर। तो मेरे बेटे ऑन टेक दिस प्रेशर और आगे आने वाले टाइम को रिलैक्स कर लीजिए, इस उम्मीद के साथ कि अब इस पैकेज से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।